हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 1 मार्च 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोलना है। YouTube चैनल को खोलने के बाद सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। जी हाँ, द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, जिसमें अब तक 970 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे इसको खोलने के बाद आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि 554 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं अब तक। जी हाँ, 554 वीडियोस विच इज़ रिलेटेड टू नॉलेजेबल थिंग्स अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ये आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ओके, पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है, जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, साथ ही साथ इसका PDF और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, और जो ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है, ये तीसरा वाला लिंक मेरा ट्विटर अकाउंट का है, यहाँ से आप लोगों को रीसेंट न्यूज़ एंड उससे रिलेटेड अपडेट्स दिए जाएंगे। तो इन तीनों को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। आपको आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए ये जो तीनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तीनों प्लेटफॉर्म को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर कर देना है ताकि लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहें। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में अब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पेज पे मूव करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट पेज पे 22 मिसिंग आफ्टर एवलांच हिट्स विलेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एवलांच आया जिसकी वजह से 22 लोग मिसिंग हैं, जिसकी वजह से 22 लोग मिसिंग हैं। ओके, और ये जो एवलांच है किस विलेज में आया है ये मैं आप लोगों को बता दूं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माना विलेज। माना विलेज कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो एवलांच आया है ये करीब सुबह 5 बजे के अराउंड आया। ओके, और इसमें मैं आप सभी को बता दूं लगभग 22 लोग अब तक मिसिंग है। ओके, अभी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस अंडरवे। रेस्क्यू ऑपरेशन इज अंडरवे इन अ लाइफ और डेथ रेस अगेंस्ट टाइम। Team from Indian Army and Indo-Tibetan Border Police are working to save 22 workers who are feared to be trapped beneath the ice after the devastating glacier avalanche hit a BRO project site at Mana village in Uttarakhand, Chamoli district at around 5 AM ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे आज के दिन ये जो यहाँ पे एवलांच है ये आया और इसकी वजह से यहाँ पे 22 लोग मिसिंग हुए। ओके, और ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो 22 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, ना ही केवल सिर्फ 22 लोग, आई थिंक यहाँ पे लगभग 60 लोग के आसपास काम कर रहे थे। बाकी यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनकी डेथ हो गई है, कुछ लोग यहाँ पे एस्केप कर गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, करीब 57 सिविलियंस वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पे मतलब कि BRO का वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, पिछले 2 साल से वो प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा था और हमने यहाँ पे ये देखा कि वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था और
उसी टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो वर्कर्स हैं सुबह 5 बजे जो वर्कर्स हैं वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, और ये यहाँ पे एक हमें बहुत ही दुखद जो न्यूज़ है ये हमें यहाँ पे सुबह के टाइम पे हमें देखने को मिला है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। जीडीपी ग्रोज 6.2% ऑन राइजिंग गवर्नमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग्स। इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट grew 6.2% in the October to December 2024 period, the third quarter of the fiscal year, picking up pace from 5.6% growth recorded in the previous quarters। ठीक है, तो प्रीवियस क्वार्टर में कितना रिकॉर्ड किया गया था 5.6%, और अभी ये कितना है अक्टूबर से दिसंबर का मंथ में ये कितना है, इट इज़ 6.2। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हालांकि ये जो पेस है ये इट इज़ स्लोअर दैन द 9.5% ग्रोथ ओवर द सेम पीरियड इन 2023। अगर आप 2023-24 का डाटा देखें तो अर्लियर इट वॉज कितना था, इट वॉज 9.2%। ओके, तो ये आप लोगों को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीचे की तरफ अगर आप आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया और EU दैट इज़ यूरोपियन यूनियन सेट ईयर एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील सिक्योरिटी एंड डिफेंस पैक्ट। ठीक है, तो इंडिया और EU यूरोपियन यूनियन दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो FTA डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो डील है उसको यहाँ पे समाप्त किया जाए, उसको यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों तरफ के जो कंट्रीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो ये पेंडिंग लॉन्ग टर्म जो पेंडिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डील है ये जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके। ओके, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि विच इज़ जो और भी चीज़ें कुछ इसके साथ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिक्योरिटी से लेकर कुछ यहाँ पे पैक्ट्स आने हैं दोनों के बीच में, साथ ही साथ डिफेंस को लेके यहाँ पे पैक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट डिडेंट यूज 26% ऑफ द कोविड फंड सेज कैग रिपोर्ट। ठीक है, तो कैग का ये दूसरा रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया जा चुका है, और इसमें ये पता चला कि जितना सेंटर के तरफ से फंड एलोकेट किया गया था कोविड-19 में, ठीक है, जितना सेंटर के तरफ से फंड एलोकेट किया गया था कोविड-19 में, उसका 26% भी आम आदमी पार्टी ने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताया गया है कि सेंटर ने कितना फंड एलोकेट किया था दिल्ली गवर्नमेंट के लिए या फिर आम आदमी गवर्नमेंट को, ताकि वो दिल्ली की जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर पाए, दिल्ली की जो हेल्थ सर्विसेज है उसको यहाँ पे सुधार पाए। कोविड-19 में लगभग 787.91 करोड़ यहाँ पे दिया गया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मात्र सिर्फ 205.07 करोड़ के आसपास ही वो यूज़ कर पाए हैं, या फिर वो भी यूज़ नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है इसको टेबल्ड किया गया, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है, इसको टेबल किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको टेबल किया गया है। द प्रीवियस दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द आम आदमी पार्टी वॉज अनेबल टू यूटिलाइज नियरली 26% ऑफ द फंड एलोकेटेड बाई द सेंटर टू टैकल द हेल्थ केयर क्राइसिस ड्यूरिंग द पैंडमिक, स्टेट a comptroller and auditor general report on city public health infrastructure tabled in the assembly on Friday। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन इसको यहाँ पे टेबल किया गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। 4th पेज पे आते हैं, 4th पेज पे भी आई थिंक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। नीचे की तरफ 5th पेज पे आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आदित्य L1 मिशन से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या एक चीज़ रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब एक नया इमेज रिकॉर्ड किया है आदित्य L1 मिशन ने। ठीक है, अब ये आप लोग इमेज में देख सकते हैं, एक टाइप का जो चीज़ है ना इसको कैप्चर किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैप्चर है, ये जो इमेज है, आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो इमेज है इसी को सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नाम दिया गया है कर्नेल। ठीक है, कर्नेल, ठीक है, इसका नाम दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन भी किया गया है। ठीक है, ये जो सोलर फ्लेयर है ना इसका नाम क्या है, कर्नेल। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे
इस टाइप का इमेज को कैप्चर किया गया, ठीक है, इस टाइप का इमेज को कैप्चर किया गया। और वो किसने कैप्चर किया? आदित्य L1 मिशन ने, ठीक है, आदित्य L1 मिशन जिसको इसरो ने लॉन्च किया था। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे लिए अचीवमेंट है, या फिर यू कैन से दैट ये ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार ऐसे इमेजेस हमें हमारे मिशन से देखने को मिले हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको इसको याद रखना है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, एडिटोरियल सेक्शन को आज आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट टू रीड इन द एडिटोरियल सेक्शन। मूविंग ऑन टू द 8th पेज। 8th पेज में नीचे की तरफ अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, यहाँ पे आर्मी चीफ मार्शल AP सिंह जी ने कहा है कि वी नीड टू ऐड 35 to 40 फाइटर जेट्स एवरी ईयर। प्राइवेट सेक्टर कैन प्लेस बिगर रोल इन दिस। मतलब कि हर साल हमें 35 से 40 जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे अपनी सर्विसेज में इंक्लूड करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ने कुछ यहाँ पे जो प्रॉमिस किए हैं कि अगले साल तक वो 24 तेजस मार्क 1 के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो देंगे, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, वो बस लिमिटेड है। इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। वाइल पिंचिंग फॉर सेल्फ रिलायंस ही सेड प्रॉमिस प्रोडक्शन रेट वॉजेंट इनफ। मतलब कि उतना अच्छा नहीं है। देयर वॉज नीड टू लुक फॉर ऑप्शन टू फिल द वॉइड इन दिस रिगार्ड। इंडियन एयरफोर्स चीफ कॉल्ड फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की मांग की है ताकि हम लोग हर साल लगभग 30 से 35 या फिर 35 से 40 जो फाइटर जेट्स हैं उनको इंक्लूड कर सके सर्विसेज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तमिलनाडु फिशर्स बिगेन हंगर स्ट्रेयर ओवर अरेस्ट बाय श्रीलंकन नेवी। देखिए, अभी ये जो इशू है ये अभी एकदम रिसेंट का नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है अपनी वीडियो में कि इंडियंस जो फिशरमैन्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं तमिलनाडु के जो नीचे वाले कोस्टलाइन एरियाज में रहते हैं, ओके, और श्रीलंका के जो यहाँ पे पेट्रोलिंग उनके जो पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं उनके बीच में ये जो डिस्प्यूट है ये चलता रहता है। ठीक है, कभी उधर से उन्होंने ओपन कर दिया फायर तो यहाँ से 2 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो और कभी कभी क्या करते हैं वो लोग पकड़ के उनको लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है, इन्होंने सेंटर के ऊपर ये इल्जाम लगाया है, इन्होंने कहा है कि पिछले 11 सालों में, ठीक है, पिछले 11 सालों में 500 बोट के आसपास इम्पाउंड किया गया। किसके द्वारा? श्रीलंकन नेवी के द्वारा। और ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उन बोट्स को रिकवर किया जाए। ठीक है, ताकि उन बोट्स को रिकवर किया जाए। यू कैन सी here it is clearly mentioned in the past 11 years over 500 boats were impounded by the Sri Lankan Navy and no efforts were made by the Indian government to recover them. ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, इन्होंने ये भी कहा है कि 2024-25 का जो साल है इसमें लगभग 82 फिशिंग बोट्स वर सीज, 107 fishermen were from रामेश्वरम and nearby areas were arrested by the Sri Lankan authorities. ठीक है, तो लगभग 107 फिशरमैन्स को और 82 फिशिंग बोट्स को यहाँ पे सीज किया गया है श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये आप लोग अगर आंकड़े लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो फिशर्स हैं वो यहाँ पे अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 10th पेज पे हम लोग मूव करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज विल बी रिवोक इफ दे फ्लॉट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को फ्लॉट किया या फिर इसको अनदेखा किया तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ का रिकॉग्निशन है इसको यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी खो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को फ्राइडे के दिन दैट अ न्यू सेट ऑफ rules and regulation to wipe out discrimination स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सिटी है उसने किसी को कास्ट के बेसिस पे एडमिशन दिया है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एडमिशन दिए हैं, तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का जो रिकॉग्निशन है वो यूनिवर्सिटी हो सकता है उस रिकॉग्निशन को खो दे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन विल बी कैंसल्ड इफ दे डू नॉट कॉम्प्लाई विद दिस। ठीक है, अगर वो इससे कॉम्प्लाई नहीं करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी क्या होगा, रिकॉग्निशन अपना खो देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है।
इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट टू बी रिटेन्ड एट 8.25%। हमने इसके बारे में बात किया था और हमने आप लोगों को बताया भी था कि हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट में बढ़ावट देखने को मिले, बट यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है यहाँ पे सेम हो। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में इससे और भी रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले, बट अभी के लिए ये इतना ही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैनेज लाइफ स्टाइल टू बीट हाई बीपी अर्ज डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स ने यहाँ पे कहा है हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू, हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। पहली बात तो इसका थीम लिख लीजिएगा, प्रिवेंट इलनेस प्रमोट वेलनेस। ठीक है, प्रिवेंट इलनेस प्रमोट वेलनेस। यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स ने लोगों को अर्ज किया है, कहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अदरवाइज आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उस चेंजेस की वजह से आप लोगों को हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन इज अमंग द टॉप 5 रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बट इट कैन बी मैनेज। ठीक है, मतलब कि देखिए ये इंडिया में टॉप 5 रिस्क फैक्टर हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, हाइपरटेंशन को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर हमने अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखा है, अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर हम वो हेल्दी फूड समय समय पे खा रहे हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में स्ट्रेस कॉमन चीज़ है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस रनिंग करना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो यू विल सी चेंजेस। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको आपके जीवन में चेंजेस मिलेंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर्स ने यहाँ पे कहा है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द 11th पेज, इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रैंक्ड 28th ऑन यूजर स्पेंडिंग सेज अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट में हमें यह पता चलता है कि इंडियन डिजिटल इकोनॉमी की कितनी रैंकिंग है, 28। इसको लिख लीजिएगा, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, यू आर गैम्बलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3, ट्रम्प टेल जेलेंस्की एट ओवल ऑफिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रम्प जी के बीच में और जेलेंस्की के बीच में यहाँ पे एक टाइप का यू कैन से दैट कि थोड़ा तड़क भड़क हो गया, मतलब कि बोल सकते हैं तू मैं हो गया। ठीक है, तू मैं हो गया, मतलब इन्होंने कहा है कि देखिए आप मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइफ के साथ खेल रहे हैं, अगर आपने अभी भी कोई यहाँ पे स्टेप सही नहीं लिया, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे क्या हमें देखने को मिले, वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे देखने को मिले, विच इज़ नॉट बी गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में इफ़ यू विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वी कैन नॉट अफोर्ड वर्ल्ड वॉर 3। तो हमें यहाँ पे बैठ कर बात करना होगा, या हमें यहाँ पे देखिए लीडर्स को आगे आना होगा, लीडर्स शुड कम अ स्टेप फॉरवर्ड टू टेक डिसीजन ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक साथ बैठ के काम करनी होंगी। अगर आप अभी भी यहाँ पे नहीं सोचेंगे तो वी आर मूविंग टुवर्ड वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है, लेट्स सी। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ओके, नीचे की तरफ आई थिंक इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ओके, तो स्पोर्ट्स सेक्शन आज का ब्लैंक है, यू कैन इजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।